वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक है आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक स्टार्ट करते हैं टॉपिक बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। जैसा कि बीएससी की सीरीज़ चल रही है, तो पार्ट 1 की यानी थर्ड ईयर की सीरीज़ चल रही है, उसमें टॉपिक है हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द कम्प्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर। The completeness axiom of real number. इसे हम डेफिनेशन लिखते हैं। Definition: let S be a non-empty subset of real numbers. An element M belongs to R is called an upper bound of S. An element small m belongs to R is called a lower bound of S. ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है। टॉपिक है द कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर। आर का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। फ़र्ज़ करते हैं ये जो एस है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? रियल नंबर का। एन एलिमेंट एम, कैपिटल एम, belongs to real number is called an upper bound of S. An element m belongs to R is called an lower bound of S. इसकी स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाती है, ठीक है, परेशानी हो ना। द कम्प्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर में जो हमने डिस्कस करना है ना, एक्चुअल में डिस्कशन हमने करनी है सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूं, तो हम मज़ीद भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पास एक रियल नंबर का नॉन एम्प्टी सबसेट है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, every non-empty subset of a real number which has a bounded below and also which has
इट्स इन्फिमम। अगर मैं इसको मज़ीद डिफाइन करूं, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर which has a bounded below and also which has its infimum. First and second, every non-empty subset of real number which has bounded above and also which has its supremum. जी स्टूडेंट्स ये दो मैंने यहाँ पे डिफाइंस यहाँ पे मैंने लिखी हैं। फर्स्ट में है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर विच हैज़ अ बाउंडेड बिलो एंड ऑल्सो विच हैज़ इट्स इन्फिमम। इसका मतलब क्या है? इसका देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दो डिफाइंस यहाँ पे की है ना, अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो देन ये वाली जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको समझना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने अपना ज़्यादा फोकस इन दो डिफाइंस पे करना है। अगर आप इन दो डिफाइंस को समझ लेते हो देन ये वाली जो डेफिनेशन है इसको फिर क्लैरिफाई करना आसान हो जाएगा, इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। कहते हैं कि रियल नंबर का नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी एक सबसेट है किसका? रियल नंबर का, और वो नॉन एम्प्टी है मतलब खाली नहीं है, यानी कोई ना कोई एक सेट्स है, कोई ना कोई एक सेट है। वो सेट किसका है? रियल नंबर का। उसमें जो है जितने भी एलिमेंट्स है वो रियल एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है? विच हैज़ अ बाउंडेड बिलो, और वो जो सेट है ठीक है वो बाउंडेड बिलो है, मतलब वो सेट जो है बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो होगा बाउंडेड बिलो जो है स्टूडेंट ये ज़रा समझ लीजिए क्या चीज़ है। बाउंडेड बिलो का मतलब है कि उसका जो है लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उस सेट का। ठीक है? रियल नंबर का जो सबसेट है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट, उस सबसेट को एस से डिनोट करवाया गया है। ठीक है? किससे डिनोट करवाया गया है? एस से। ये एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। नॉन एम्प्टी का मतलब है खाली नहीं है। रियल नंबर का सबसेट का मतलब है कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स एलिमेंट्स होंगे। ठीक है? यानी सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। वो तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट सेट में होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। तो वो सेट जो है बाउंडेड बिलो होगा, मतलब उसका बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है? बाउंडेड बिलो का मतलब है उसका जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? उस एस का, ये एस जो है ये सेट है। कौन सा सेट है? नॉन एम्प्टी सबसेट। इस सेट एस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? एंड ऑल्सो विच हैज़ इट्स इन्फिमम, और यहाँ पे कंडीशन है इन्फिमम की। इन्फिमम का मतलब क्या है? इन्फिमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फिमम का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है? और बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है? लोअर बाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बाउंडेड बिलो का मतलब है लोअर बाउंड और इन्फिमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एक सबसेट है
यानी यूं कह लें एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसको एस से डिनोट करवाया गया है, ठीक है। उसका बाउंडेड लो मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो लाजमी बात है उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्फिमम भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट का। अब इन्फिमम का मतलब क्या है, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब रियल नंबर में अब इसकी डेफिनेशन, मतलब ये जो डेफिनेशन है ये पहले वाली, इसका मतलब क्या है। अब इसका अगर मैं निचोड़ आपको बताऊं तो उसका निचोड़ ये है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, उसमें एक रियल नंबर ऐसा होगा और लाजमी होगा कि उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्फिमम के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उस सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन उनको एक ख़ास नाम दिया गया है, उन एलिमेंट्स को ख़ास नाम दिया गया है इन्फिमम के अकॉर्डिंग लोअर बाउंड, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सेट है, मिसाल के तौर पे ये सेट है 1 2 3 4 5, ये फ़र्ज़ कर लें ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। और अब देखें इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स तो हैं लेकिन मैं यहाँ पे बाय डेफिनेशन बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर के अकॉर्डिंग, अगर मैं कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो इसको हम लोअर बाउंड्स कॉल करेंगे कि सेट्स में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हैं लेकिन साथ साथ ये लोअर बाउंड्स भी हम कहेंगे इसको। फर्स्ट लोअर बाउंड, सेकंड लोअर बाउंड, थर्ड लोअर बाउंड एंड फोर्थ लोअर बाउंड, फिफ्थ लोअर बाउंड वगैरह वगैरह अप टू सो ऑन मैनी इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स इन द गिवन सेट। तो सेट में ये जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं हम यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ पे लोअर बाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हम कॉल नहीं करेंगे। एलिमेंट्स कॉल करना है तो अपनी आसानी के लिए कर लें लेकिन बाय डेफिनेशन हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे लोअर बाउंड। क्या कहेंगे? लोअर बाउंड इन्फिमम के मुताबिक। किसके मुताबिक? इन्फिमम के मुताबिक। किसके मुताबिक? इन्फिमम के मुताबिक। ये वर्ड इन्फिमम जिसको हम INF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, INF। तो अब देखते हैं इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्फिमम का क्या कॉन्सेप्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो कैसे करता है। जी ये देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सेट है एक नेचुरल नंबर का लिया हुआ मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने S से डिनोट करवाया हुआ है 1 2 3 4 5 तक। अब मैं कहता हूँ कि भाई इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है। लोअर बाउंड का मतलब क्या है? सबसे कम नंबर, सबसे कम छोटा, सबसे कम एलिमेंट। लोअर का मतलब जिसकी, यानी यूं कह लें कि एक के पास 1000 रुपये है, यूं ठीक है, यूं कह लें एक के पास 1000 है, एक के पास 100 है। अब लोअर क्वांटिटी मतलब लोअर अमाउंट किसके पास है? लोवेस्ट अमाउंट किसके पास है? ऑब्वियसली बात है जिसके पास 100 रुपये है उसके पास लोवेस्ट अमाउंट है, जिसके पास 1000 उसके पास ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस सेट में सबसे लोअर बाउंड कौन सा है? 1। कौन सा है? 1। तो स्टूडेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब वर्ड है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इस लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। मैं कहूँगा इस सेट में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा होगा? अब इसलिए बात है 1 नहीं होगा। क्यों? देखें अब ये 1 है ना स्टूडेंट, ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है ना ये लिखा तो 5 तक है। तो याद रहे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एलिमेंट्स। कैलकुलस के अंदर हम इसको क्या कॉल करते हैं, क्या स्टडी करेंगे? सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे नहीं लिखे, मिसाल के तौर पे 5 के बाद 6 नंबर आता है, 6 नंबर इस सेट के अंदर तो इंक्लूड नहीं है लेकिन इस सेट के बाहर इंक्लूड है। 5 के बाद 6 ही आता है ना,
तो 6 इस सेट के बाहर इंक्लूड है, इसका मतलब यहाँ में हम कॉल करेंगे एक्सटीरियर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। 6 7 8 9 अप टू सो ऑन जितने भी ये सारे एलिमेंट्स जा रहे हैं, जितने भी नंबर जा रहे हैं जो इस सेट में इंक्लूड नहीं है, वो सारे के सारे एक्सटीरियर एलिमेंट्स होंगे इस सेट के। इसका मतलब है फिर वो इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, तो सारे के सारे फिर एक्सटीरियर एलिमेंट्स होंगे इस सेट के। ऐसे 5 से पहले क्या आता है 0 1 2 3, क्योंकि अगर रियल लाइन देखिए ना, रियल लाइन ड्रॉ करके देखें तो स्टूडेंट देखो, रियल लाइन हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये रियल लाइन है तो ये 0 है। अब राइट साइड पे कौन से नंबर्स मूव करेंगे, प्लस वाले 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स देखें, अब 0 से जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स मूव कर रहे हैं ये नेगेटिव नंबर्स मूव कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक, और ये है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है इस सेट में 1 है, तो 1 से पहले नंबर कौन सा होगा 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 -1 सॉरी, फिर -2 -3 -4 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो अब देखें ना, ये 0 है, 0 के बाद 1 है, इस तरफ -1 है, -2 है, -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट देखें, अब इनमें से कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ऑब्वियसली बात है 1 होगा। 0 -1 -2 ये तो लोअर बाउंड तो है, लेकिन ग्रेटेस्ट की बात आ रही है, यानी इन्फिमम की बात आ रही है। तो इन्फिमम के केस में हमने देखना है कि इन लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा, तो वो 1 नहीं होगा। तो 1 इज द इन्फिमम ऑफ दिस सेट। अगर 1 इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 1 इज द इन्फिमम ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 इज इन्फिमम ऑफ s, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इज इन्फिमम ऑफ s। तो ये इस सेट का हमने इन्फिमम फाइंड कर लिया। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं कि फाइंड द सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट, फाइंड द इन्फिमम ऑफ द गिवन सेट, फाइंड द इन्फिमम सुप्रीमम वगैरह वगैरह ऑफ दिस गिवन सेट। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकंड में ये है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच बाउंडेड अबव, विच हैज़ अ बाउंडेड अबव। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे देखिए बाउंडेड अबव का मतलब क्या है। ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने देखा बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या था, लोअर बाउंड। जब बाउंडेड अबव आ जाएगा ना, तो बाउंडेड अबव का मतलब है अपर बाउंड, अबव अपर ऊपर वाला, बिलो नीचे मतलब कम दर्जा, कम दर्जे वाला बिलो, उसको हमने लोअर का नाम दे दिया। और बाउंडेड अबव अबव आ रहा है तो अपर का नाम देंगे ना, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला दर्जा, हाईएस्ट दर्जा। तो अबव, बाउंडेड अबव का मतलब क्या होगा, अपर बाउंड। एंड आल्सो विच हैज़ इट्स सुप्रीमम। अब ये जो सुप्रीमम है ना, सुप्रीमम, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है, देखिए स्टूडेंट, मैं यही सेट लूँगा नेचुरल नंबर का, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे मैंने 6 नंबर एक इंक्लूड कर लिया सेट के अंदर। स्टूडेंट मेरे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई इस सेट का सुप्रीमम फाइंड करें। क्या करें, सुप्रीमम फाइंड, यानी इस सेट्स में जो अपर बाउंड्स पड़े ना, अब हम सुप्रीमम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कहेंगे कि इस सेट में अपर बाउंड्स हैं। जब इन्फिमम की बात आ जाए तो इन्फिमम का मतलब है कि इस सेट में लोअर बाउंड्स कितने हैं। फिर हम बात करेंगे, अगर सुप्रीमम आ जाए फिर हम बात करेंगे, फिर हम लोअर वर्ड निकाल के अपर लगा लेंगे, फिर हम अपर बाउंड वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस सेट में अपर बाउंड कितने हैं। ऑब्वियसली बात है, देयर आर 6 अपर बाउंड्स ऑफ दिस सेट, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स है। इट्स मीन डैट के 6 अपर बाउंड्स हैं इस सेट्स में, इस सेट में। सेट्स कही जा रहा हूँ, सेट वर्ड, ठीक है। तो
अब मैं कहता हूँ इस सेट का सुप्रीमम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए सुप्रीमम का क्या मतलब है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है। अब बात आ गई है अपर की, ऊपर वाला हाईएस्ट दर्जा। ठीक है, हायर हाईएस्ट दर्जा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स है सेट के अंदर, 1 से लेकर 6 तक अपर बाउंड है सेट्स के अंदर, सेट के अंदर। अब देखिए सबसे बड़ा अपर बाउंड कौन सा है, 6 है। अच्छा अपर बाउंड, वैसे तो ये सारे अपर बाउंड हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, मतलब सब सॉरी लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा। अब अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा 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 वाला अपर बाउंड, मतलब ज़्यादा दर्जे वाला। तो इसमें देखें स्टूडेंट, ज़्यादा दर्जे वाला 6 नहीं होगा, क्योंकि 5 से बड़ा 6 ही होता है, 5 से ज़्यादा 6 ही होता है ना। एक बंदे को 5 रुपये दो, एक बंदे को 6 रुपये दो, 6 रुपये दो, ज़्यादा किसको दिए हैं, 6 रुपये वाले को दिए हमने 6 रुपये। ठीक है, जिसको हमने 6 रुपये दिए हैं वो ज़्यादा अमाउंट है, और जिसको हमने 5 रुपये दिए हैं वो कम अमाउंट है, 6 की निस्बत 6 की निस्बत। इसका मतलब है कि 6 अपर हो गया, 5 लोअर हो गया, 5 कम हो गया, 6 ज़्यादा हो गया, तो 6 को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ही कहेंगे ना। तो इट्स मीन दैट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कहेंगे, फिर अकेला अपर बाउंड नहीं कहेंगे, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कहेंगे। अब कुछ लम्हे के लिए फ़र्ज कर लें, समझ लें कि 5 भी अपर बाउंड है। अब मैं कहता हूँ सुप्रीमम के मुताबिक हम देखेंगे, बाउंडेड अबव का मतलब है कि इस सेट का लाजमी बात है अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है मतलब इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका सुप्रीमम फिर हम फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी अपर बाउंड्स हैं, इन अपर बाउंड में से ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन सा है, ये सारे के सारे अपर बाउंड है, बट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन सा है, 6 ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है। क्लियर है, 6 ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है। क्यों, 6 सबसे ज़्यादा है इन एलिमेंट्स में से, 6 सबसे ज़्यादा अमाउंट रखता है। ये 6 जो है ना इस सेट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमाउंट रखता है। तो जाहिर सी बात है फिर इस सेट का अपर बाउंड क्या होगा, 6 होगा। ओके स्टूडेंट, 6 होगा। अगर इस 6 होगा तो इसका मतलब है स्टूडेंट, मैं फिर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट नहीं सॉरी लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड है, मैं ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कहीं जा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट आता है इन्फीमम के केस में, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, चूँकि ये कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं इसलिए ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लिहाजा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है। अपर बाउंड का मतलब क्या बताया, ज़्यादा दर्जे वाला। अब ज़्यादा दर्जे वाला कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, 6। यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड होगा, क्योंकि अपर बाउंड ज़्यादा दर्जे वाला है, तो फिर 6 से ज़्यादा दर्जे वाला होगा ना, 5 तो नहीं होगा। 5 कम है, 6 ज़्यादा है, 5 कम है, 6 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है लीस्ट अपर बाउंड फिर कौन सा हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पे लिख लें 6 is the supremum of S। ठीक है, 6 is the supremum of S। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट सिंपल था लेक्चर कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर। ये दो डेफिनेशन क्लियर हुई, इन्फीमम एंड सुप्रीमम का पता चला, तो इन्फीमम एंड सुप्रीमम का भी कॉन्सेप्ट आपको इसी में मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इंटरवल की बात करें, इंटरवल जानते हैं ना आप, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोपन इंटरवल। क्लोपन इंटरवल क्या कहते, क्लोपन इंटरवल को क्या कहते हैं, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, हाफ क्लोज हाफ ओपन। क्लियर है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है एलिमेंट्स नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिनमें एलिमेंट नंबर इंक्लूड नहीं तो ओपन इंटरवल होता है। अब अगर मैं ये जो दो मैंने चीज़ें फाइंड की हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम निकाला है इस सेट का, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए स्टूडेंट, इन्फीमम अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट सेट की, 1 इज़ द इन्फीमम ऑफ सेट, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, इन्फीमम ऑफ सेट S इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट, ये 1 है,
1 से पहले को क्या आ रहा है 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है वो 0, -1, -2 तो लोअर बाउंड नहीं है ना, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो नहीं है ना, यहाँ पे 1 ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना। इसका मतलब ये होगा कि 1 शामिल है। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे 1, माइनस इन्फिनिटी, और ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे मैंने कौन सा इंटरवल यूज़ किया है, क्लोपन इंटरवल। क्लोपन, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी क्लोज का मतलब है और सेमी ओपन का मतलब है हाफ ओपन हाफ क्लोज। ठीक है, समझ आ गई है ना कि नहीं आई? क्लोपन का मतलब क्या है, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। क्लियर है? तो ये अपने ये इंटरवल्स वगैरह अपने एफएससी में डिस्कस किए होंगे। इंटरवल वगैरह जब आप डोमेन रेंज निकालते हो ना, देन उसको हम इंटरवल्स में लिखते हैं ना, डोमेन रेंज जब निकालते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन की। तो अब ये यहाँ पे 1 है, 1 इंक्लूड है, जो इंक्लूड है उसको हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे। क्लियर है? अब ऐसे यहाँ पे देख लें, 6 इज द सुप्रीमम ऑफ एस सेट। 6 इज द सुप्रीमम ऑफ एस सेट। एस एक सेट ही है ना, कौन सा सेट है? नॉन एम्प्टी सब सेट है। किसका? रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर्स, सॉरी, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का ये सेट है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा इंटरवल की फॉर्म में, यानी इसी चीज़ को मैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे लिखूंगा इंटरवल की फॉर्म में? स्टूडेंट सिंपल है, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे 6 इंक्लूड है, 6 के बाद क्या आ रहा है 7, 8, 9, 10 वगैरह अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है 6 यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो 6 इंक्लूड होगा, उसको क्लोज इंटरवल में लिखें। यहाँ पे जो इन्फिनिटी है ये इंक्लूड नहीं होगा, इसको आप ओपन इंटरवल में लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्या नाम था टॉपिक का? द कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर की एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है। आपने जितने भी पीछे एक्सियम डिस्कस किए हैं अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये कंप्लीटनेस एक्सियम है किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर की ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है। क्लियर है स्टूडेंट? अब आते हैं इस डेफिनेशन की तरफ। अगर तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ गई हैं, तो ये वाली डेफिनेशन को समझना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखें, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। एस हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया रियल नंबर का। अब देख लें, ये हमने एक रियल नंबर का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, जिसको हमने एस नाम दे दिया, जिस सेट को हमने एस का नाम दे दिया। एन एलिमेंट एम बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे जो कैपिटल एम है ना, क्या है? रियल नंबर का एलिमेंट है। एम बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एम जो है इस आर में से बिलोंग करता है। एम का मतलब है कि एम जो है एक एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारे के सारे एम एलिमेंट्स हैं। अब ये जो हमने इन्फिमम निकाला है ना इस सेट का, जो हमने इस सेट का इन्फिमम निकाला है ना 1, ये 1 है यहाँ पे इस m के इक्वल। क्यों? क्योंकि 1 भी तो एक रियल नंबर से ही बिलोंग करता है ना, 1 भी तो एक रियल नंबर है ना, 1 भी एक रियल नंबर है। इट्स मीन डैट अगर 1 एक रियल नंबर है तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन, जिसको मैंने जनरल वे में लिखा हुआ है, ये भी m जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो 1 जो है, जो इन्फिमम है इस सेट का, वो जो है यहाँ पे m होगा। क्लियर है? इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। अच्छा स्टूडेंट, ज़रा थोड़ा सा चेंज यहाँ पे देख लें। मैंने इस 1 को ना, इस 1 को मैंने यहाँ पे लोअर बाउंड के तौर पर समझाया आपको, लेकिन डेफिनेशन में अपर बाउंड कह रहे हैं। तो फिर यहाँ से ज़रा कॉन्सेप्ट हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लोअर बाउंड कंसिडर कर लो, क्योंकि मैंने आपको लोअर बाउंड के हिसाब से समझाया है। तो यहाँ पे आप इसको लोअर बाउंड कर लो और इस स्मॉल m को आप अपर बाउंड कंसिडर कर लो। क्लियर है? अब यहाँ पे 6 क्या होगा? 6 मतलब स्मॉल m
स्मॉल एम बिलोंग्स टू आर। स्मॉल एम किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। क्यों? ये अपर बाउंड है, ठीक है। इज कॉल्ड, एम बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड अपर बाउंड। अपर बाउंड, ठीक है, मतलब बाउंडेड अबव। अपर बाउंड का मतलब क्या है? बाउंडेड अबव। अपर बाउंड का मतलब क्या है? बाउंडेड अबव, जो कि किसके इक्वल है? इस 6 के इक्वल है। और 6 क्या है? इस सेट का अपर बाउंड है, ग्रेटर लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब इस सेट का सुप्रीमम है। क्लियर है? ये सॉरी, ये वाला सेट जो है इस सेट का सुप्रीमम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको इंटरवल की भी समझ आ गई कि सुप्रीमम और इन्फीमम जब हम फाइंड करते हैं किसी भी सेट का, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का, जब हम सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करते हैं तो उसको हम इंटरवल की अगर फॉर्म, उसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे उसको इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ख्याल रखिएगा तब तक अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। तो इससे पहले एक मैं आपको एक बात और कहूँ, स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके, ठीक है। और लाइक करें, शेयर भी कर दें, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।